बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। चौकी में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर हो गई है। 4 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 11 जख्मी हुए हैं। कोच तुफ्तान से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। हादसे का शिकार अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जा रहे थे। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि चागी में मुसाफिर कोच की कार को टक्कर हुई है जिससे 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 जख्मी हुए हैं। कोच तुफ्तान से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। हादसे का शिकार अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जा रहे थे। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि दरियाए सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है। 2 बच्चियां जाँ बहक, 18 अफराद को बचा लिया गया। 7 अफराद ताहाल लापता हैं जबकि रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासरीन खैरपुर पीरकोट में कच्चे से महफूज मकाम पर जा रहे थे। यह अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि दरियाए सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है। 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं, 18 अफराद को बचा लिया गया है। 7 अफराद ताहाल लापता हैं जबकि रेस्क्यू की कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुतासरीन खैरपुर पीरकोट में कच्चे से महफूज मकाम पर जा रहे थे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाए सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है। 2 बच्चियां जाँ बहक हुई हैं, 18 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 7 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयां भी जारी हैं और लापता अफराद की तलाश की जा रही है। मुतासरीन खैरपुर पीरकोट में कच्चे से महफूज मकाम पर जा रहे थे। आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन जो थे वो नकल मकानी कर रहे थे कि दरियाए सिंध में उनकी कश्ती उलट गई है। 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं, 18 अफराद लापता हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एंटी करप्शन गुजरावाला की कार्रवाइयां। डीसी ऑफिस गुजरावाला का रिकॉर्ड कीपर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से मोहम्मद इशफाक को भी रिश्वत लेते हुए धर लिया गया है। गिरफ्तार अहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन कवानीन के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि सरकारी अफसरान रिश्वत लेने लगे हैं और इनको धर लिया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से गुजरावाला में कार्रवाई की गई है। डीसी ऑफिस गुजरावाला का रिकॉर्ड कीपर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी कार्रवाई में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सवेयर मोहम्मद इशफाक को रिश्वत लेते हुए धर लिया गया है। गिरफ्तार अहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन कवानीन के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली अहमद भट्ट। जी अली अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर एंटी करप्शन गुजरावाला राय ने मुला की बड़ी कार्रवाई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का सुपरवाइजर शवाक अहमद 5,000 पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ डीसी ऑफिस गुजरावाला का रिकॉर्ड कीपर गुलाम मंशा 5,000 पर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब खबर है साहिवाल से। साहिवाल की तहसील साहिवाल में शहरियों ने घर में दाखिल होकर चोरी करने वाला चोर पकड़ लिया है। तहसील साहिवाल के मोहल्ला वजीरपुर में रोज बरोज चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा था। चोर मोटर पंप, घरों के बर्तन, कीमती सामान चोरी करके ले जाते थे। शहरियों ने एक चोर को घर में दाखिल होते हुए पकड़ लिया और थाना साहिवाल पुलिस के हवाले कर दिया है। शहरियों ने डीएसपी साहिवाल और एसएचओ से मुतालबा किया है कि आए रोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को रोकने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उधर रहीम यार खान महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से सब्सिडी वाली गंदुम और आटा की स्मगलिंग जारी है। इकबालाबाद चेक पोस्ट के रास्ते सिंध और बलोचिस्तान में स्मगलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी भावलपुर शबीर अलवी और डीसी रहीम यार खान अली शहजाद के नोटिस लेने के बावजूद भी महकमा फूड का अमला गंदुम और आटे की स्मगलिंग ना रोक सका। गंदुम और आटे की बढ़ती हुई स्मगलिंग को ना रोका गया तो चंद रोज में रहीम यार खान में आटे का बहरान भी पैदा हो सकता है। आपको बताएं कि आटे और गंदम की स्मगलिंग जारी है। नोटिस लेने के बावजूद भी
स्मगलिंग को नहीं रोका जा सका। रहीम यार खान में महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से सब्सिडी वाली गंदम और आटे की स्मगलिंग जारी है। इकबालाबाद चेक पोस्ट के रास्ते सिंध और बलोचिस्तान में गंदम स्मगल करने का इंकशाफ भी हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर फूड बहावलपुर शबीर अलवी और डीसी रहीम यार खान अली शहजाद के नोटिस लेने के बावजूद भी महकमा फूड का अमला गंदम और आटे की स्मगलिंग ना रोक सका। गंदम और आटे की बढ़ती हुई स्मगलिंग ना रोकी गई तो चंद रोज में रहीम यार खान में आटे के बहरान के पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रईस वाजिद हुसैन। जी रईस वाजिद हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, रहीम यार खान ने पंजाब के रास्ते इकबालाबाद और देगर चेक पोस्ट पर से हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी वाला आटा और गंदम की जो है सिंध और बलूचिस्तान में स्मगलिंग ताहाल धड़ल्ले से जारी है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि कुछ रोज पहले मीडिया को इतला आई थी कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के जो है मुबैना आशीर्वाद से गंदम, आटा और मैदा पंजाब से सिंध स्मगलर हो रहा है, जिसकी निशानदही भी की गई और फोटेज मंजर यहाँ पर भी आई, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर फूड शबीर इलवी और डीसी रहीम यार खान अली शहजाद ने सख्ती से नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब कर ली, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है माजिद खान के जेरे साया हो रहा था। तो उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी और अफसरान को मुतमईन कर दिया और फिर अफसरान को इत्मीनान में लेने के बाद दोबारा इकबालाबाद चेक पोस्ट से 2 ट्रक आटा और मैदे का एक ट्रक जो है वो सिंध मुंतकिल किया गया, जिसकी फोटो टीवी टुडे ने मसूल कर लिया है, जिसमें वादा देखा जा सकता था कि ट्रक फ्लोर मिल से जो है निकलने के बाद इकबालाबाद चेक पोस्ट क्रॉस करके सी पैक मोटरवे के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाते हैं। और इस पर इसकी निशानदही के लिए डीएफसी माजिद जो खान है उसको भी बताया गया, लेकिन उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि अगर बर वक्त जो है आटे की स्मगलिंग को ना रोका गया तो कुछ ही रोज में रहीम यार खान में जो है आटे का बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और उधर सांगला हिल पुलिस की डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अंसर उर्फ अंसरी डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर पुलिस सांगला हिल ने मुलजिमों के कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और लूटी हुई नकदी मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। पुलिस ने मुलजिमों से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, गोलियां और कारतूस भी बरामद कर लिए। डकैत गैंग राहजनी और चोरी की मुतादिद वारदात में मुलविस था। मुलजिम असलहा के जोर पर राहगीरों को लूट कर फरार हो जाया करते थे। दूसरी जानिब खुशाब राजड़ के करीब मोटरसाइकिल नहर में जा गिरी। तलोकर का रिहायशी 25 साल जफर नवीद मौका पर जाम बहक हो गया। खुशाब राजड़ के करीब मोटरसाइकिल का टायर फट जाने से मोटरसाइकिल नहर में जा गिरी। तलोकर का रिहायशी 25 साल जफर नवीद मौका पर ही जाम बहक हो गया। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। दोनों मोटरसाइकिल सवार खुशाब से वापस घर तलोकर जा रहे थे। खबर है अब सरगोदा से। सरगोदा थाना अता शहीद पुलिस की कार्रवाई, अगवा शुदा कमसन बच्ची बाजियाब करवा ली गई। 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरगोदा गुज़श्ता माह थाना अता शहीद पुलिस को बच्चा कला के रिहायशी इम्तियाज अहमद ने इतला दी थी कि मुलजिमान ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कमसन बच्ची बख्तावर को अगवा कर लिया है। वक़ुआ की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने डीएसपी और डीपीओ सदर से कहा था कि फौरी मुकदमा दर्ज करके कमसन बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम महदम नवाज और उसकी बीवी और सियालकोट से गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पोलियो टीमों की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने मुख्तलिफ मकामात पर जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने पैरामेडिकल स्कूल और ज़िला अदारा तरक्यात सेहत में जारी पोलियो के तरबियती सेशन का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद और दीगर ने ब्रीफिंग दी। टीएचक्यू डॉक्टर रजाक रियाज मलिक और कलीमुल्ला ने तरबियत भी दी है। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान और शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुहिम में हर टारगेट बच्चे को हिफाजती वैक्सीन पिलाकर मुल्क का मुस्तकबिल सेहतमंद बनाया जाएगा। थाना सिटी पत्तों की पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 4 कमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से जुए पर लगी हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं थाना सिटी पत्तोकी के हवाले से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और जायम पेशा अनासिर के खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। 7 कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से जुए पर लगी हुई हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी बरामद कर लिया। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जुए पर लगी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं थाना सिटी के हवाले से, जहां पर पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। 7 कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से जुए पर लगी हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी जी। शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर की हदायत पर थाना सिटी पत्तोकी के एसएचओ जाज डोगर ने डोगर की निगरानी में सिटी चौकी सिटी पत्तोकी की कार्रवाई दौरान कार्रवाई 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया और इनका कब्जा से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन एलसीडी बरामद कर ली। इन पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इन जुआरियों का तल्लक चूनिया, इलाहाबाद, कसूर और पत्तोकी से है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और उधर पंजाब भर की तरह गुजरात के तालीमी इदारों को भी कोरोना एसओपीज के तहत खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे गुजरात आमिर रजा से, जो सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, तैयारियां मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में, और जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल खोलने की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन उस हवाले से एसओपीज़ बनाए गए थे जो 10 तारीख तक मुकम्मल करने थे। इस वक्त हमारे साथ गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल के उस्ताज़ा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो स्कूल में एसओपीज़ के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और कब तक यानी कि या हो गए हैं या होने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल गुजरात से मुखातब हूँ। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्कूल की रीओपनिंग के लिए जो एसओपी तैयार किए गए थे, सबसे पहले हमारे जो साज़ा कराम है उनकी ट्रेनिंग करवा दी गई है एसओपीज़ के हवाले से, तमाम साज़ा कराम की। उसके बाद स्कूल में एसओपीज़ के बारे में पैनाफ्लेक्स जो हैं हदायत वो अवेज़ा कर दी गई हैं। जो क्लास रूम्स हैं, बरामदे हैं, उन सब की सफाई मुकम्मल कर दी गई है। इसके अलावा क्लास रूम्स को धोया गया है और उसके डिटोल वगैरह के इस्तेमाल से सैनिटाइजेशन की गई है और क्लास रूम्स को डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना था कि एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर काम कर दिया गया है और जगह जगह पर जो है कोरोना वायरस के हवाले से जो पैनाफ्लेक्स हैं वो भी अवेजा कर दी गई हैं और इसके अलावा गैस और दूसरी तमाम चीज़ें। से आगाही का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि टीवी टुडे बना मासूम बच्चे की आवाज़। खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख ने मस्जिद में बच्चे पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया है। तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चिन्योट की तहसील लालिया में औबाश नौजवान ने दोस्ती ना करने पर बच्चे पर डंडों और थप्पड़ों से तशद्दुद किया था, जिसकी खबर टीवी टुडे ने नशर की थी। खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए थाना लालिया पुलिस को मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया था, जिस पर थाना लालिया पुलिस ने मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ चिन्योट का कहना था कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, किसी भी खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ननकाना साहब फोकल पर्सन ब्राय चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मंजूर कादिर भट्टी ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद से मुलाकात की है। ननकाना साहब फोकल पर्सन ब्राय चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मंजूर कादिर भट्टी ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद से मुलाकात की। मंजूर कादिर भट्टी ने समाही रिपोर्ट पेश की। चेयरपर्सन ने उनके काम को सराहा।
मंजूर कादिर भट्टी ने सारा अहमद को भीख मांगने वाले बच्चों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करने और गैंग पकड़ने पर मुबारकबाद दी। बच्चों से जिनसी और जिस्मानी ज्यादती जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। थाना सदर रहीम यार खान पुलिस की कार्रवाई मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से भारी मिकदार में मनशियात और शराब बरामद कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे रईस माजिद से। जी रईस माजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ थाना सदर रहीम यार खान में, जहाँ पर आज पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो है अल्कोहल की बोतल भी पकड़ी गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे डीएसपी साहब मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा अल्कोहल की कितनी बोतलें जो हैं आपने पकड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे। ये थाना सदर रहीम यार खान की हमारी जो टीम है, जावेद आलम खान इंस्पेक्टर हमारे, इनके साथ जावेद एएसआई और इनके मुलाजम जो हैं, इन्होंने काफ़ी दिनों से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने रेड किया है इन्फॉर्मर की इतला पे और बड़ा कामयाब रेड हुआ। रेड हैंडेड दिलशाद नामी बंदा जो गिरफ़्तार हो गया और उनके कब्ज़ा से 885 बॉटल्स हैं ये अल्कोहल की, और ये सारी की सारी अल्कोहल जो है ये 100% अल्कोहल है और ये शराब के लिए, नशा के लिए इस्तेमाल होती है और दीगर ख़तरनाक जितने नशावर चीज़ें उनमें भी इस्तेमाल होती है। अच्छा सर, कितने मुलजमान जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? जी, इसमें दिलशाद नामी मुलजम गिरफ़्तार हुआ है। एक मुलजम जो इम्तियाज़ है वो वहाँ से फ़रार हुआ है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश जारी है और होपफुली इंशाल्लाह आइंदा 2-4 घंटों के दौरान वो भी पकड़ा जाएगा और इनसे मज़ीद इंटरोगेशन के बाद मज़ीद रिकवरी का भी चांस है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो मुलजमान पकड़े गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सर क्या बताते हैं, इन पर कोई और FIR भी थी या पहली बार जो है ये पकड़े गए हैं? जी, अभी तक तो सरेदस्त ये दिलशाद कह रहा है कि मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और आसपास के जितने हमारे थाने हैं वहाँ से हम इकट्ठा कर रहे हैं। कंपाइल करने के बाद पता चलेगा कि ऑलरेडी इनके पास कोई केस रजिस्टर इनके खिलाफ है या नहीं है। ये हमारे DPO मुंज़र मेहदी साहब की ख़ास डायरेक्शन पे मनशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी था, उसमें हमारी टीम जो थाना सदर की है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी प्रीवियसली भी इन्होंने मनशियात पे बड़े अच्छे रेड किए हैं, लेकिन आज ये जो 885 बॉटल्स हैं ये एक हैवी मनशियात है, मैं समझता हूँ कि लाखों रुपये मालियत की, और ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इसके लिए एप्रिसिएशन भी दिया है DPO साहब ने और इनको इनाम के लिए भी रिकमेंड किया जा रहा है। अच्छा सर, ऐसे जो मंशियात फरोश हैं उनके लिए आप क्या मैसेज जो है कन्वे करेंगे? ये चूँकि हमारे एक आजकल पूरी ज़ोर शोर से जनाब DPO साहब की डायरेक्शन पे क्रैकडाउन चल रहा है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, इसलिए उनको मैसेज हमारा यही है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है इंशाल्लाह, और किसी मंशियात फरोश के साथ कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि सबके खिलाफ बड़ी भरपूर किस्म की कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। तफसीलात से आगाही का बहुत शुक्रिया। तहसील इंतजामिया की लापरवाही, माची गोट FFC का कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जबकि कब्रें मुनहदिम होने लगी हैं। माचीगोट FFC चौक पर वाक़े कब्रिस्तान भी पानी से महफूज न रह सका, तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कब्रिस्तान में पानी खड़ा होने की वजह से कब्रें बोसीदा हो गईं और मुनहदिम होने लगी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार को दरख्वास्त की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार ने फौरी नोटिस लेते हुए पानी के अखराज के लिए बल्दिया का अमला भिजवा दिया। थाना मंठार नए आने वाले SHO अब्दुल रशीद को चोरों की सलामी, दिन दिहाड़े बकरे चोरी करते हुए आवाम ने पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना मंठार की हदूद में चोरी की वारदात मकीनों ने चोर रंगे हाथों पकड़ लिए, खूब दुर्गंध भी बना डाली। चोर इफ्तिखार नंबरदार के कीमती बकरे मोटरसाइकिल पर चोरी करके ले जा रहा था कि मकीनों के ताकुब करने पर पकड़ा गया। खूब छितरोल के बाद थाना मंठार के हवाले कर दिया गया। इलाहाबाद और गिरदनुमा में बावले कुत्तों के हमले, मौक्कल महलका गांव और कुत्तों ने 8 मर्द और एक बच्ची को नोच डाला। बावले कुत्ते के काटने पर मरीजों को रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया गया है। कंगनपुर अस्पताल में वैक्सीन न होने की वजह से तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर रेफर किया जा चुका है। आपको बताएं कि आवारा कुत्तों की भरमार है। तल्फ करने के हवाले से कई बार इंतजामिया को नोटिस दिया जा चुका, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बावले कुत्ते के काटने से मरीजों को रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर रेफर कर दिया गया है। अंधेर नगरी चोपट्राज साहिवाल महकमा तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरशद करप्शन के बेनकाब FIR में नामजद मुलजिम होने के बावजूद भी साहिवाल महकमा तालीम के सबसे बड़े ओहदे पर बराजमान है। हुकूमत की तब्दीली के दावे धरे के
धरे ही रह गए। साहिवाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरशद लाहौर में तैनाती के दौरान भारी रिश्वत के एवज मॉडल टाउन के रिहायशी मैडम जिशान जिया राजा के 40 रजिस्टर्ड स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जालसाजी और धोखाधड़ी से अपने फ्रंटमैन नदीम क्यानी के नाम करवा दी थी। करप्शन साबित होने पर एंटी करप्शन लाहौर रीजन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें डॉक्टर अरशद को नामजद मुलजिम के तौर पर रखा गया था, जो जमानत पर होने की वजह से साहिवाल में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन के तौर पर काम कर रहा है। करोड़ लाल इसन पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने के हवाले से THQ अस्पताल में मीटिंग हुई है। सदारत एम डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम ने की। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पोलियो फ्री बनाने के हवाले से THQ अस्पताल में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मेम्बरान और पोलियो वर्कर ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है THQ अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब। मजीद इनसे जानते हैं कि मीटिंग में क्या इकदाम करने के हवाले से की गई। डॉक्टर साहब, आज की मीटिंग जो की गई है इस हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारी जो पोलियो के खिलाफ मुहिम है वो पूरे पंजाब में 21 सितंबर से शुरू हो रही है। तो उस सिलसिले में आज की मीटिंग थी, जिसमें हम मुहिम के मतलब जो पूरी तैयारी वगैरह के सिलसिले में ये मीटिंग थी। तो इसमें हमने पूरी हमारी जो कम्यूनिटी है, कम्यूनिटी से तमाम जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं और कम्यूनिटी के लोगों को हमने बुलाया था इस कंपेन में, ताकि हम उनका ताउन ले सकें। तो इस सिलसिले में मेरी तमाम वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो हमारे हेल्थ वर्कर के साथ मुकम्मल ताउन करें और अपने 5 साल के से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो के ड्राफ्ट कराएँ। ये कौमी फरीज़ा है और इसको कौमी फरीज़ा समझ कर सरंजाम। जी बिल्कुल, MS डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब का कहना है कि वालिदैन से गुजारिश है। तफसीलात से आगाही का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी। हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू से मुलाकात हुई है। किसानों के मसाइल और किसान बोर्ड की जानिब से बनाए जाने वाले ज़रूरी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया गया। दीपालपुर में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चदर ने वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू से मुलाकात की। उनकी रिहाइशगाह पर भी गए। किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से बनाई जाने वाली ज़रूरी पॉलिसी और किसानों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मंजूर अहमद वट्टू का कहना था कि किसान बोर्ड पाकिस्तान हकीकी मानों में मुल्क के चारों सूबों में किसानों की मुकम्मल और भरपूर तर्जुमानी कर रहा है। पिपला थाना हरनावाली की हदूद कंदेवाला नहर पुल के करीब कत्ल की वारदात हुई है। घर का वाहिद कफील राना फैसल को कत्ल कर दिया गया है। थाना हरनोली के इलाका कंदेवाला नहर पुल के करीब कत्ल की वारदात हुई। हरनोली का रहायशी मोटरसाइकिल पर सवार राना फैसल नामालूम कातिलों ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल फैसल का मोबाइल फोन कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुजरात पुलिस का जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना सदर लाला मूसा ने ऑपरेशन के दौरान मुलजिम से 1 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली हैं। DSP लाला मूसा अजमत हयात की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर लाला मूसा ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मनशियात फरोश मसूद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 1 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद की जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावन नगर के MS और डॉक्टर्स के माबैन तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद के डॉक्टर्स भी MS डॉक्टर इनामुल्ला जमाली के खिलाफ मैदान में आ गए। डॉक्टर्स ने हड़ताल करते हुए अस्पताल के OPDP को भी बंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं मलिक मंसूर हक से। जी मंसूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं?
हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में एमएस और डॉक्टर के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से टीएचके अस्पताल मिंचराबाद के डॉक्टर भी मैदान में आ गए हैं। डॉक्टर हड़ताल करते हुए ओपीडीज बंद कर दी है। ओपीडीज बंद होने की वजह से दूर दराज इलाका से आने वाले मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर का कहना है कि डीएचके अस्पताल में एमएस डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली की तरफ से 5 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इनके अखराज तक टीएचके अस्पताल की ओपीडीज बंद की जाएंगी। मरीजों को अस्पताल ओपीडीज में चेक नहीं किया जाएगा, अलबत्ता इमरजेंसी में मरीजों को चेक किया जा रहा है। इस सिलसिला में हमारी बात ग्रैंड हेल्थ अलाउंस बहावल नगर के सदर डॉक्टर अतीक से हुई, तो उनका ये कहना था कि जब तक डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के अखराज, तनख्वाहों की बहाली और एमएस बहावल नगर की तब्दीली ना की गई तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और उधर चिश्तिया के थाना बख्शन खान पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग की हिदायत पर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। SHO चिश्तिया थाना बख्शन खान मोहम्मद अली की सरबराही में सब इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा फतेहपुर में कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। जलालपुर पीरवाला में गलत पार्किंग पर जुर्माने करने पर पीटीआई कारकुन बिपर गया। ट्रैफिक वार्डन और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बदतमीजी, धमकियां भी दी। कोई भी कानून से बालातर नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर के ट्रैफिक वार्डन पुलिस को कार्रवाई करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर, ट्रैफिक वार्डन पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी अमले के हमरा चौक फवारा खान बेला रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि एक गलत पार्किंग गाड़ी को हटाने का और जुर्माने का असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन ने मतलूबा गाड़ी का चालान करना चाहा। गाड़ी का मालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था और बदतमीजी पर उतर आया। ट्रैफिक वार्डन पुलिस के अफसरान ट्रैफिक वार्डन शौकत हुसैन, इम्तियाज बुखारी के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर के साथ धक्कम पेल भी की। आरीवाला मोहल्ला ईदगाह में कब्जा माफिया ने शहर खामोशा को भी ना बख्शा। कब्रिस्तान के प्लॉट बनाकर तामीरात और 4 दीवारी कर डाली। कब्रिस्तान में जगह ना होने की वजह से शहरियों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए कब्रें बनाने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं चौधरी अवैस शौकत अपनी इस रिपोर्ट में। मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से नजायज़ तजावजात की भरमार है। नजायज़ कब्जा करने वाले माफिया ने अपने किसी रिश्तेदार की तदफीन करने के बाद उसके इर्द गिर्द 5 से 10 मरले तक की जगह पर 4 दीवारी बनाकर कब्जा कर रखा है, जिससे शहरियों को अपने किसी अजीज़ की वफात पा जाने पर इसकी तदफीन के लिए जगह का मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारी अपील है पूरी इंतजामिया से कि इसको फिल फॉर रिमूव किया जाए और इसको हर आदमी को हक है कि हर आदमी इस पे अपनी कब्र बना सके। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बार बार इंतजामिया से गुजारिश भी की है, उनसे मुलाकातें भी की हैं, शहर में एहतजाज भी हुए हैं, इसके बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अफसोसनाक अमर ये भी है कि अपने किसी रिश्तेदार की कब्र के इर्द गिर्द कब्जा किए गए इहाता में लोगों ने फर्जी कब्रें भी बना रखी हैं। इहाता में कोई चाह के कोई इस इहाता में दूसरा कब्र ना बना सके। मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर की तवज्जो इस तरफ दिलवाई गई, लेकिन शहरियों के इस बड़े मसले को हल ना किया गया। कार बाबे इख्तियार से मुतालबा है कि इस बड़े मसले को फौरी हल करवाया जाए और कब्जा करने वालों से कब्रिस्तान की जगह को वागजार करवाया जाए। कैमरामैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैस शौकत, TV2। और उधर कहरोड़ पक्का गवर्नमेंट की हिदायत पर महकमा इनहार का नहर के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अमीरपुर सादात पुल, गोपाल और लौदरा नहर ब्रांच पर किया जा रहा है, जिसमें नहर के किनारे बनी दुकानों को गिरा दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी DSO इनहार कहरोड़ पक्का मोहम्मद असलम कर रहे हैं। मुझे जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे मुश्ताक झल्लन से। जी मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिए। आगे बढ़ते हुए बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल आपको बताएं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कहरोड़ पक्का गवर्नमेंट की हिदायत पर महकमा इनहार का नहर के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है। ऑपरेशन अमीरपुर सादात पुल, गोपाल और लोदरा नहर ब्रांच पर किया जा रहा है, जिसमें नहर के किनारे बनी दुकानों को गिरा दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। देखते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की यह खसूसी रिपोर्ट। खानेवाल थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोश साजिद को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश के कब्जे से 29 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिम के खिलाफ बजुर्म 9C के तहत मुकदमा थाना सिटी खानेवाल पुलिस ने दर्ज कर लिया। DPO खानेवाल की तरफ से SHO थाना सिटी मलक अदनान खुर्शीद हमराई टीम को शाबाश भी दी। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि मनशियात फरोशी का मुकर्रर धंधा करने वाले मौत के सुदागर हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसे नसूर से बचाने के लिए जिले पुलिस मसरूफ अमल है। SHO थाना सिटी खानेवाल मलक अदनान खुर्शीद अमान ने कहा कि मनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा बिला इम्तियाज यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा TV टुडे न्यूज चपकला। समंदरी पुलिस नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम को असलहा और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। समंदरी थाना मुरीदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतादिद गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में मुलजिम बिलावल, आमिर शफी और बाबर अली भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने बहावलपुर का दौरा किया है। फरीद पार्क और कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के 2 मकामात पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा भी लिया है। इस मौका पर कमिश्नर भावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल, डिविजनल कंजर्वेटर फॉरेस्ट सैयद तबस्सुम, चेयरपर्सन PHA शहला एहसान, DHP HA आसिफ हयात लोधी, सदर PTI जनूबी पंजाब फरजंद अली और टाइगर फोर्स के जवानों ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खानेवाल थाना सिटी पुलिस ने 6 साला गुमशुदा बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया है। खानेवाल थाना सिटी पुलिस ने 6 साला गुमशुदा बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। 6 साल को मिल गुज़श्ता रोज गुम गई थी। बुरसा ने अपने तौर पर तलाश करते हुए रहे लेकिन ना मिल सकी और 15 पर कॉल की, जबकि पुलिस ने बच्ची ढूंढकर बुरसा के हवाले कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का,
सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कहरोड पक्का डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोथरा DDHO कहरोड पक्का की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुतादिद गिरफ्तार हुए जबकि ममनुआ और जायद में मियाद अदवायात बरामद कर ली गई हैं। कहरोड पक्का डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोथरा DDHO की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया है जबकि ममनुआ और जायदुल मियाद अदवायात बरामद कर ली गई हैं। और उधर थाना बचिया के रिहायशी गरीब खानदान इंसाफ के हसूल के लिए रुल गए। 1 साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल नासिर के वर्सा को मुलजिमान की जानिब से कत्ल करने की धमकियां मिलने लगी हैं। थाना डंडीवाला के इलाके के रिहायशी अमीर अली के 20 साल बेटे नासिर को 3 मुलजिमान ने 1 साल कबल कत्ल कर दिया था। जबकि मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो 2 अरसा बाद ही 1 साल से अबूरी जमानत पर आजाद हैं। आजाद मुलजिमान वर्सा को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। वर्सा का कहना है कि दोनों मुलजिमान हमें धमकियां देते हैं कि सुलह कर लो वरना मार दिए जाओगे। गौसपुर घड़ी कच्चे का इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुगवी बाजियाब करवा लिया गया है। 1 माह कबल मुसल्लह अफराद ने मुगवी दोस्त मोहम्मद चाचल को मछली के फार्म से अगवा किया था। मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बाजियाब करवा लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पिंड दादन खान का सबसे बड़ा शहर ख्योड़ा का इस्लामगंज मोहल्ले में गंदगी के ढेर। गंदगी से उठने वाला ताफून इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब है। देखते हैं उल्फत बलोच की ये रिपोर्ट। पिंड दादन खान का सबसे बड़ा शहर ख्योड़ा के वस्त में गंदगी का ढेर बन गया। इस्लामगंज मोहल्ला के वस्त में बना गंदगी का ढेर बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है। गंदगी से उठने वाला ताफून इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया है। वार्ड नंबर 7 के खाली प्लाट पर बनने वाला गंदगी का ढेर गली से गुजरने वाले सैकड़ों मकीनों के लिए मुस्तकिल अजियत बनकर रह गया है। गंदगी का यह ढेर 5 फुट बुलंद होकर आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचाने लगा, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया है। मुस्तकिल गंदगी से तंग हमसायों का कहना है ये गंदगी का ढेर 30 साल से है। प्लाट मालिक को मुतअद्दिद बार कहा इसकी सफाई या 4 दीवारी बनवाई जाए, लेकिन सुनवाई न हुई। मालिक प्लाट भी इसी से तंग अहल इलाका ने टाउन कमेटी ख्योड़ा को भी मुतअद्दिद बार सफाई का कहा, जहां से खाना पुर्जी के सिवा कुछ न हुआ। गंदगी के अंबार से तंग आकर इस शिकायत को सिटीजन पोर्टल पे भी दर्ज करवाया गया, जिसके जवाब में CEO टाउन कमेटी ने गलत बयान करते हुए जवाब दिया कि प्लाट का केस चल रहा है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। जबकि अहल इलाका के मुताबिक इस प्लाट पर कोई केस नहीं है। अहल इलाका का कहना है कि खुदारा हमें इस अजियत से निजात दिलवाई जाए। और उधर सवात के सियाहती मकाम कालाम रोड पर 12 पुल की तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। 12 के मकाम पर पुल न होने की वजह से कच्चे रास्तों पर जाने से मुकामी और सियाहती लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों और सियाहों का हुकूमत से पुल तामीर करने के लिए अपील। देखते हैं लाल शेर खान की रिपोर्ट। स्वात में 2010 के तबाकुन सैलाब में बह जाने वाले कालाम रोड पर 12 पुल ताल तामीर न हो सके। पुल न होने से कच्चे रास्तों पर जाने से मुकामी लोगों और सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब ये ब्रिजेज़ का मसला है, जो रास्ते में आते हैं, कोई 10-12 ब्रिजेज़ आते हैं जो मेरे ख्याल में PTI की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद काम तकरीबन स्टॉप है। तो हमारी ये मौजूदा इस गवर्नमेंट से ये अपील है कि जिस तरह पहले ये पुख्ता रोड बनाई गई है बाकी अदवार में नून लीग के दौर में, तो अभी ये PTI को भी चाहिए कि ये वापस ये जो इसके रिमेनिंग काम है उनको दोबारा ये शुरू करे। देखिए 2010 के सैलाब में कालाम रोड मुकम्मल बह जाने के बाद फिर इसके टेंडर हुए थे। रोड अभी बन चुका है। 3 सालों से जो 12 पुल है वो नहीं बन रहे। अभी रिसेंटली भी इसके टेंडर हो चुके हैं। मुराद सईद साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब से हम यही मुतालिबा कर रहे हैं आवाम की तरफ से कि बराए करम इन पुलों पे जो है फौरी तौर पे काम शुरू करवाएं, ताकि यहाँ के मकामी लोगों को भी आमदरफ्त में आसानी हो और सयाहती इलाका है, सयाहों को भी जो है वो मुश्किल। कालाम रोड से बालाई सवात के लाखों अफराद मुंसलिक है, जबकि हर साल
यंग टीचर्स एसोसिएशन जिला औरकजई के सदर हलीम औरकजई और हाजी फेरोज खान की क़यादत में औरकजई एजुकेशन दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला औरकजई में 94 नए स्कूल की अपग्रेडेशन के बाद नए अस्ताज़ा की भर्तियों के लिए बाकायदा टेस्ट हुआ। टेस्ट में पास होने के बावजूद भी उम्मीदवारों को बाकायदा मेरिट लिस्ट शाया हुई, मगर गुज़श्ता 6 माह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला औरकजई बीमारी की वजह से छुट्टी पर है। इसके अलावा जिला औरकजई के MPA और MNA के सियासी इख्तलाफात की वजह से अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा सके। नौशहरा में 2 रोज़ा मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स गाला सज गया है। मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों और खिलाड़ियों ने अपने फन के जौहर दिखाए। देखते हैं नौशहरा से माजिद खट्टर की ये रिपोर्ट। ज़िले नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की तरफ से 2 रोज़ा मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में पहले रोज एथलेटिक्स, जोटो कराटे और किक बॉक्सिंग के मुकाबले मुनक्कद किए गए। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा उज़गन ने की। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जमशेद बलोच और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। गेम में मुख्तलिफ क्लब्स के बच्चों और खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस पेश किए। आपको सिखाती है बहुत ज़रूरी चीज़ जो है टीम वर्क, कि अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ किस तरह खेलना है और आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन डालता है। और उधर सवात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ एहतजाज करना सैलाब ज़दगान को महंगा पड़ गया। वज़ीर आला के सैलाब से मुतासरा इलाके मदीन आमद पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वज़ीर आला महमूद का सैलाबज़दा इलाके मदीन का दौरा, इस मौका पर सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन का मुतालबा था कि वज़ीर आला मुतासरीन की दाद रसी के लिए बर वक्त नहीं आए, अब सियासत चमकाने के लिए आए हैं। अहलियान कोहिस्तान ने मुतासरीन का साथ देने और उनकी रिहाई के लिए भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। शोरकोट में कायम भरवाना माल मंडी गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई है। अवाम की जिंदगी भी अचीरट कर दी गई। गंदगी की वजह से इलाके में मौजी अमराज फैलने का खदशा है। मुतालिका हुकाम को बार बार कहने के बावजूद भी किसी भी सूरत कुछ असर नहीं हुआ। अवाम सरापा एहतजाज बन गए। रुझान में दरिया सिंध में तुगयानी सैलाबी सूरत हाल के बाद 70 देहात पानी में डूब गए। सैलाबी सूरत हाल की वजह से मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। मुतासर अफराद कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने लगे। किसानों की हजारों एकड़ पर काश्त फसलें भी तबाह हो गई हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घर बार भी छूट गए हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।